चाहता है, कितना समझ आया है, कितना समझ आया है और कितना नहीं समझ आया है, सिर्फ़ वैसे ही। अब हम लोग तो एक परिवार है ना, तो खुल के बोलना भी आना चाहिए। जब आप लोग बोलना यहाँ पे सीखोगे, तो किसी और को भी बताओगे आप। तो जिसके भी मन में जैसा जो भी है, कोई बात नहीं, बोलिए, घबराइए मत। कौन बोलना चाहेगा? सारे शांत हैं, कोई नहीं कहना चाहता? चलिए, अच्छा अरे चलिए, ठीक है। कोई बोलना चाहता है, बोलो। कौन बोल रहा था? दीदी, मैं ये बोल रही थी कि जो भी बोलना चाहते हैं वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, उनको बोला है, लेकिन किसी का हैंड रेज़ हो नहीं रहा। प्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी इस बार की तैयारी नहीं है क्योंकि इससे पिछली क्लास अच्छे से लगी नहीं थी मेरी, तो इसलिए मैं अच्छा, नेक्स्ट टाइम बोलूंगी। अच्छा, मेरा ठीक नेक्स्ट टाइम है। रहेगा पक्का। कोई बात नहीं, कोई ठीक बात है। नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, अगर अभी आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो अभी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए देख लेंगे। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों से डिस्कस करनी है। कौन-सी चीज़ है? जैसे कि ये जो हम लोग जो ये क्लास होती है, 8:30 पे होती है, और धीरे-धीरे जो है लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जो अगर इस टाइम पे अगर हम नहीं भी जॉइन करेंगे, तो हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं लाइव क्लास ना, जब भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो हम साक्षात भगवान को दर्शन करते हैं, और उनकी दृष्टि हम पर होती है और हमारी दृष्टि पर भगवान के ऊपर होती है। फिर एक होता है कि भगवान का जो दर्शन किया गया है, उसको फिर हमें किसी के मुख से सुनना, तो वो हो गया, दूसरी चीज़ हो गई। अब सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति कहाँ होती है? जब हम दर्शन करते हैं तब होती है, या किसी से सुनते हैं तब होती है? बताओ, कहाँ मैया का? जब किसी से सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो ऐसा लगता है कि हम दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान के उस भाव का दर्शन कर रहे हैं। तो और सुनने में अगर तुम्हें बहुत सा आनंद आता है। अच्छा, और जब सामने अगर दर्शन कर रहे हो तो? मैया सामने दर्शन कर रहे थे तो भी बहुत आनंद आता है, लेकिन उनके बारे में कोई और बताता है ना कि अच्छा हुँ, इन्होंने ये किया, इन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो हम उनसे हुँ। और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये अच्छा, हाँ, रीजन होता है अट्रैक्ट होने का उनसे। चलिए, क्योंकि ये तो हमने बहुत ही मतलब अगर अपनी हम कुछ बताए थोड़ा सा, तो हम इसमें हुँ, इसे सुन सुन के ही तो आए हैं इसमें। क्योंकि चलिए, मेरा उतना ज्यादा मठ में जाना नहीं होता है, नहीं हो पाता है, लेकिन सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो चल इसलिए सुन सुन के हम यहाँ पे आए हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, श्रवण की इतनी जिज्ञासा और उत्कंठा होना ही बहुत अच्छी बात है। ये किसी ने हाथ रेज़ किया है, कौन है ये? उसका नाम नहीं आ रहा यहाँ पे। अ, दीदी जी, कौन है? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलो। राम। दीदी जी, मैं जो मतलब हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कहीं बीच बीच में मैं वर्ड्स खोजने लग जाता हूँ, और कोई फिर भी बात ये कोशिश है। दीदी जी, ठीक है। वो ये जो देवहूति और कपिल मुनि जी के बीच में जो वार्ता जो था, कन्वर्सेशन था, हुँ, हुँ। उससे जो लास्ट क्लास से जो सीखने योग्य था, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा, हुँ, वो ये हुँ। था कि हम जितने भी मटेरियल सुख सुविधाओं को खोजते हैं, हुँ, ये ये जो भी हम उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, ये सारे मन तक ही सीमित रह जाते हैं। बिल्कुल, जबकि जबकि हमारा खुद का डेफिनेशन है कि हम जीवात्मा है। तो आत्मा जब तक तृप्ति नहीं होगी, तो हमारा रियल जो खुशी है, रियल हैप्पीनेस, ये नहीं आ सकती। तो ये वेरी कपिल गुड, मुनि जी ने देवहूति माता जी को बताया था। तो बहुत इससे बढ़िया। यही हमें सीख मिलता है कि हम मटेरियल जो भी हैप्पीनेस है, उससे हम कैसे लिमिट करके हम अपने आत्मा के तृप्ति के लिए भगवत प्रेम को की और कोशिश करना चाहिए। दीदी जी, बस बिल्कुल। इतना ही है मैं जो समझ पाया और जो मुझे बहुत अच्छा लगा था लास्ट क्लास में। इतना भी समझा, ये भी बहुत अच्छी बात है, और जो मेन जी पॉइंट है वही आपने कैच कर लिया है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो इस चीज़ को आपने श्रवण किया, और इसको मतलब आपको लगा कि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत जी अच्छी दीदी बात है। जी तो दीदी जी। और कोई बोलना चाहेगा? हरे दीदी, कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। ब्रिजमोहन प्रभु जी। ब्रिजमोहन प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह! अनम्यूट कर दिया है, अब तो म्यूट कर दिया उन्होंने। हाँ जी दीदी, कोई बात नहीं।
उनकी आवाज नहीं आ रही है, उनका नेटवर्क इशू अच्छा, है हो शायद। सकता है नेटवर्क इशू। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। कम से कम ये है कि आप लोग ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और उन चीजों को, अपने विचारों को, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, और उनको हृदय में धारण करके कम से कम प्रयास कर रहे हैं भक्ति का, यही बहुत अच्छी बात है। और मैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रही थी कि जब हमारी लाइव क्लास होती है, तो उसमें आकर आपको वो फल मिलता है जो आप डायरेक्ट कथा सुनने का, जैसे हम श्रीमद् भागवत कथा होती है तो हम वहां पर जाकर सुनते हैं। तो जब जाकर सुनते हैं और जो रिकॉर्डेड होती है और उसको सुनने में और साक्षात जो सामने सुनने में, सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है? सामने सुनने में आनंद आता है या फिर कथा, रिकॉर्डेड कथा सुनने में आनंद आता है? बताओ, कौन बताएगा? सबसे ज्यादा फल भी हमें कहाँ पे मिलेगा? सामने जाके मिलता है या फिर कहते हैं कि रिकॉर्डेड सुनने में मिलता है? ये सामने सुनने में। और सामने सामने सुनने में। सुनने में अब वो एक अट्रैक्टिव से, मतलब वो लगता है कि हाँ एकदम अभी का वो न्यू क्लास है, ऐसा मतलब लगता है कि हाँ बिल्कुल। न्यू क्लास है, कितना भी सुन लो तो ऐसा। यहाँ पर भी यही यही चीज है। क्योंकि अभी जो हम, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, काफी लोग, सब लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान ने भी, मतलब ऑनलाइन करके भी ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है कि एक छोटा सा मंदिर बना दिया है ऑन द वे करके। जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस रहते थे दूर लेकर, लेकिन क्या ये लाइव क्लास हो रही है, सामने हो रही है। तो कम से कम जो फर्स्ट क्लास अभी हमारी हो रही है, तो ऑनलाइन ही, मतलब साक्षात हमारा कथा, और कहते हैं कि कथा से मिलना मिलाना, यानी ठाकुर जी से हमारा मिलना है। जब हम किसी को 8:30 का टाइम देते हैं ना कथा का, तो कहते हैं ना, जहां पर भक्त, क्योंकि वैष्णव क्या कहते हैं, जहां पर कथा होती है वहीं पर ही ठाकुर जी विराजमान होते हैं। तो जब हम मैसेज भेजते हैं ना 8:30 का, तो ठाकुर जी के पास भी वो मैसेज चला जाता है। तो ठाकुर जी तो 8:30 पे आ जाते हैं, लेकिन बाकी सारे गायब हो जाते हैं। तो इस वक्त जो हम लोग कथा का लाभ उठाते हैं या श्रवण करते हैं, तो इस वक्त ठाकुर जी भी सुन रहे होते हैं। कौन किस भाव से आता है, कैसे आ रहा है, उनको उसी तरह से उनको इस कथा का फल भी मिलता है। क्योंकि भगवान, अभी हम लोग, अभी एक श्लोक है जो इसमें श्रवण करेंगे हम, उससे पता चलता है कि भागवत की एक एक लाइन, एक एक शब्द जो है कितना इंपॉर्टेंट है और कृष्ण उसको कितना मानते हैं। तो वो चीज भी अभी हम श्रवण करेंगे। तो जो, और ये जो रिकॉर्डेड हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि किसी का कुछ छूट जाए, या कुछ ऐसा मतलब सेंटेंस है या कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हमें सुनना पड़ता है अपनी चीजों को धारण करने के लिए। जैसे जो युधिष्ठिर जी थे ना, जब उनको एक पाठ पढ़ाया गया था कि सदा सत्य बोलो, तो ये छोटा सा वर्ड है, सदा सत्य बोलो। तो उन्होंने जब बोला, फिर अगले दिन पूछा कि कल क्या बताया था, तो सबने बता दिया कि सदा सत्य बोलो। लेकिन क्या युधिष्ठिर जी कह रहे थे, मुझे ये पाठ अभी याद नहीं हुआ। तो उनको, गुरु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भैया कैसे कह रहे हो कि तुम इतना छोटे से तो शब्द है कि सदा सत्य बोलो और तुम्हें ये स्मरण नहीं हो रहा। कहते हैं, हाँ गुरुदेव, मुझे अभी ना स्मरण नहीं हुआ, मुझे याद नहीं है ये। तो फिर ऐसे ही करके उनके 2-4 दिन बीत गए। फिर कहते, अभी तक तुम्हें स्मरण नहीं हुआ है? कहते, नहीं गुरुदेव, अब मुझे स्मरण हो गया है। कहते, कैसे? कहते, सदा सत्य बोलो। कहते कि अब मैं सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। यानी जब तक युधिष्ठिर महाराज जी ने सत्य में अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर लिया, तब तक उनको लगा कि मैंने ये ग्रहण नहीं किया। क्योंकि गुरुदेव के वचनों को ग्रहण करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो युधिष्ठिर महाराज जी से जब बोला गया कि सदा सत्य बोले, यानी हमेशा ही हमें सत्य बोलना चाहिए, तो जब तक उन्होंने सत्य में अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं किया, तब तक उन्होंने सोचा, उन्होंने ये माना कि मैंने अभी इस चीज को ग्रहण नहीं किया है। इसी तरह से जब हम ऑनलाइन क्लास 8:30 का दे रहे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो लाभ उठा सकते हैं, और कई लोग इसलिए भी नहीं आ पाते हैं कि कोई मजबूरी, कोई कारण है, वो तो ठाकुर जी भी जानते हैं कि क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, जिसकी वजह से क्लास में वो नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए तो रिकॉर्डेड बहुत अच्छी बात है कि ना सुनने से सुनना बेटर। लेकिन जो आ सकते हैं और ये सोच के बोलेंगे चलो अभी नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, हम क्लास जो है रिकॉर्डेड है वो सुन लेंगे, ऐसे में वो कथा का महत्व भी चला जाता है, आशीर्वाद भी चला जाता है, मतलब सुकृति ही हमारे पास इकट्ठी हो पाती है थोड़ा बहुत। क्योंकि भगवान का श्रवण करने का तो लाभ है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा लाभ है, क्योंकि जैसे हम श्रीमद् भागवत में जब सामने जाते हैं तो वहां पे भगवान का दर्शन और उनकी बातें, जो सारी चीजें, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हम मिल रहे होते हैं। तो जब 8:30 बजे का टाइम जाता है तो भगवान जी भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कथा के साथ साथ मैसेज उनके पास भी चला जाता है। तो कहते हैं ना, जहाँ पे कथा होती है तो भगवान वहां पे विराजमान होते हैं। तो इस टाइम पे तो यहाँ पे तो भगवान विराजमान है जब कथा हो रही है, लेकिन जब आप रिकॉर्डेड सुनते हो तो सिर्फ वो रिकॉर्डेड ही होती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा, और भगवान क्या देते हैं, भगवान तो जैसे 8:30 बिल्कुल शार्प टाइम आ गए, और 5-10 मिनट के बीच में जो उसमें एडमिट हो जाते हैं या आ जाते हैं, तो उनका भी उनको दुगना फल मिलता है। क्योंकि सभी को एक कहते हैं ना, सबका अपना अपना एक भाव होता है, तो उस भाव को लेके ही क्लास को ज्वाइन करते हैं। किसी का मन होता है कि चलो अब स्टार्टिंग में थोड़े 5-10 मिनट लगेंगे, कीर्तन होगा,
तो चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट की बात करेंगे। या और एक होता है उत्कंठा से वेट करे कि कब 8:30 होगा, कब मुझे भगवान का कीर्तन या कथा श्रवण करने को मिलेगा। तो उन दोनों के भावों में कितना फर्क आ गया। उसी तरह से भगवान कहते हैं ना, यथा माम प्रपद्ये, जो जैसा भजन करता है मैं उसको वैसे ही प्रदान करता हूँ। तो ठाकुर जी भी देखते हैं कि कौन सी चीज में कहाँ पर कैसे आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कितने मतलब हम तो जैसे गहना हो गई, सिमरन हो गई, तो ये सब पायल है, जितने भी जो इसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने एग्जाम्स को बाकी सब चीजों को देखकर, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज करते हैं। तो जो एक अभी जो एट द मोमेंट जो क्लास हो रही है, जो हमारा टाइम दिया हुआ है, तो इसमें भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा सब कुछ है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो आप लोग है ना, इसी क्लास में आइए जब ऑनलाइन क्लास चल रही होती है। और रिकॉर्डेड उस टाइम के लिए रखिए जब आपकी बहुत ज्यादा कोई मजबूरी हो या कुछ आपको समझना हो, इसलिए हम रिकॉर्डेड करते हैं। नहीं तो रिकॉर्ड भी ना करें तो जितना आपको सुनने को मिलेगा तब तो मजबूरी में आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्लास मिस हो जाएगी। लेकिन हम फिर भी ये रखते हैं कि कोई किसी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत करके सारे टॉपिक्स हम लोग इकट्ठे करते हैं, तो फिर उस टाइम पे लगता है कि नहीं, आप लोगों को कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए रिकॉर्ड की जाती है ये। तो आप लोगों से आशा है कि जब ठाकुर जी जैसे प्रेजेंट होंगे तो हम लोग भी उस चीज में प्रेजेंट होंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग आके एक दो दूसरे को प्रोत्साहित भी करिए कि अगर कहीं पर किसी की कोई गलती, या हमसे भी अगर कोई गलती हो जाती है, या कोई चीज आपको ऐसी लगती है कि जो नहीं नहीं हो पा रहा, नहीं समझा पा रहे हैं या कुछ है, तो आप लोग हमें भी बता सकते हो, ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छे से करने की, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीजों का लाभ उठा सके। मेन आते हैं हम कथा में, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा जो है ना, ये बहुत आप लोगों ने पहले ही श्रवण किया है। ये क्या है, सारे शास्त्रों का जो है सार है, यानी पका हुआ फल है। इसमें से कोई भी चीज एक ऐसी छिलका या गुठली नहीं है जहां पर इसको कोई फेंकने योग्य हो। तो ये बिल्कुल पका हुआ फल है, इसका एक एक शब्द जो है बड़ा ही ग्रहण करने वाला है। तो श्रीमद् भागवतम की जो महिमा गाते हुए ना, कृष्ण कहते हैं कि मैं किस तरह से संतुष्ट होता हूँ, मेरे संतुष्ट होने का क्या कारण है, या कैसे मैं संतुष्ट होता। तो ब्रह्मा जी से कृष्ण क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुया यच श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। यानी कृष्ण कहते हैं लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। हमको क्या बोल रहे हैं कि जो जितने भी जीव हैं, जो भी मनुष्य रोज अगर श्रीमद् भागवत पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा बिना श्रद्धा के पढ़ने में उतनी आनंद की अनुभूति नहीं होती, भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है जितना जो श्रद्धा युक्त होकर होती है। तो जो भी कहते श्रवण करते, यही मेरे संतोष का कारण है। क्योंकि कहा भगवान का संतोष यहाँ पे क्यों आ रहा है, कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वो सारी चीजें हैं जो भगवान हमें देना चाहते हैं, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो उस चीज को अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है एक ना एक दिन ये जो भटका हुआ मेरा जीवन है, एक ना एक दिन ये मेरे पास आ ही जाएगा, कम से कम श्रवण तो कर रहा है, तो वो हम पर और कृपा करते हैं। इसी तरह से अब जब से ये श्रीमद् भागवत के जो मतलब टॉपिक्स जो स्टार्ट हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम पता नहीं अनंत जन्मों से, कोटि कोटि जन्मों से भटक रहे हैं, पता नहीं कैसे, कहाँ, कैसे, किस तरह से कृपा हुई कि ठाकुर जी ने हमें एक दूसरे से मिला दिया। तो हम कथा करके हम अपने आप के जीवन को धन्य कर रहे हैं, और आप लोग श्रवण करके कर रहे हो। और आगे कृष्ण और क्या कहते हैं, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरा प्रत्य अक्षरम भवे तस्य कपिल दाजनम फलम। इसमें कह रहे हैं जो मनुष्य जो है प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, तो उसे एक एक उच्चारण के साथ जो है कपिला गौ के दान करने का पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात बताई है कि हमें किस चीज का पुण्य मिलता है, यानी कपिला जो गाय होती है बड़ी रेयर होती है, उसका दान करने का फल मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण ने बताया कि उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो एक भगवत भक्त हो जाए, तो जो कृष्ण का प्रेमी होता है, जो कृष्ण से प्रेम करता है, तो वो किस लिए पढ़ेगा, भगवान की सेवा और प्रेम की प्राप्ति के लिए। क्योंकि वो तो पाप और पुण्य से दूर रहेगा, क्योंकि पाप और पुण्य अगर साथ में होंगे तो फिर से पाप और पुण्य को भोगने के लिए फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। फिर से जन्म आएंगे तो फिर से वही संसार दावा नल में जलते जलते कब कहाँ कैसी मति लगेगी, हमें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है, जब हम कथा का श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, डेली एक ना एक श्लोक पढ़ लेना चाहिए। चाहे एक ही लाइन ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। डेली पढ़ने से क्या है,
भगवान को भी संतुष्टि मिल रही है, वो भी प्रसन्न है, और हम लोग क्या कि इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे राधा कृष्ण, ये एक श्लोक मैं पढ़ रही हूँ, श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण कर रही हूँ, ताकि मेरी जो प्रीति आपके श्री चरणों में दिन रात दुगनी बढ़ती चले। तो इस तरह की भावना करके हम पढ़ेंगे तो अवश्य ही ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे, है ना। इसलिए और कहते हैं कि आगे कहते हैं श्रीमद् भागवत जो पुराण है ना, हम क्योंकि अरे श्री ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीवन का जो पूरा संपूर्ण बनाती है। क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन का लाभ ही क्या है, मनुष्य जीवन का तो लाभ हमारा तभी है ना कि जब हम भगवत प्राप्ति कर लें। बाकी जैसे कि मतलब आपने पिछली क्लासेस में भी इतना सुना है, समझा है, यही समझाया गया है कि जितना हमारा कोटि कोटि जन्म ले चुके हैं, सारे सुख ऐश्वर्य भी हमें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन नहीं मिला तो भगवत भजन करने के लिए नहीं मिला। बड़े ही खुश नसीबी से हम किसी तरह से यहाँ पे हम जुड़ पाए हैं, और बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जो हम अब जाके उनकी कथाओं को, उनके बारे में है, हमें कुछ जानने को कुछ मिल रहा है, ये कह सकते हैं। और कहते हैं यही हमारे जीवन का जो चरम लक्ष्य है, परम धन जो कृष्ण है, वो हमें पहुंचाती है। हमारे परम कृष्ण जो जो हमारा परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का सबसे बड़ा सरल सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, यही जानने के लिए तो देवहूति जो है कपिल जी के पास भी गई, क्योंकि स्त्री जाति है ना, स्त्री जाति किस तरह से कैसे कैसे भजन करना चाहिए, उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, इन सब जानने के लिए जाना। और अब थोड़ा सा हम जो है पिछली क्लासेस में हमने जो भी रिवीजन कर लेते हैं, जैसे जो भी कुछ किया था हमने, जो पिछली क्लास में हमने क्या है, हम लोगों ने जाना कि जैसे ब्रह्मा जी का जो है नाभि कमल, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, कैसे भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का जो है ज्ञान दिया, कैसे ब्रह्मा जी ने भागवत की जो आज्ञा से भगवान की आज्ञा से जो है सृष्टि की। अगर इन जो पिछले आपने में जो भी रिवीजन किया है, जो भी मैं टॉपिक्स थोड़ा सा रिवाइज करवाती जा रही हूँ, तो इनमें अगर कहीं पर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर हम लोगों ने जब सुना कि ब्रह्मा जी ने जो पहले 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए थे, जिनमें से एक नारद जी भी थे, और अपनी छाया जो है कंदव ऋषि जो है, अपनी छाया से ही कंदम ऋषि को जो है प्रकट किया था, जो वो भी भजनानंदी निकले, और बाद में उन्होंने फिर संसार किया। फिर उन्होंने जब कहते हैं सारे ही जब सन्यासी और भजन में जाने लग गए, तो फिर उन्होंने मैथुनी सृष्टि का विस्तार किया, दाहिनी ओर से शत्रुपा और वाम से मनु को प्रकट किया। फिर मनु महाराज जी की भी 5 संतानें हुई। अब कौन बताएगा कि वो 5 संतानें कौन कौन सी थी, बताइए जल्दी, याद है आप लोगों को? आप लोगों को याद है कि मनु महाराज की 5 संतानें कौन कौन सी थी? चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ, फिर से याद रख लेना। 5 संतानें हुई थी, उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, प्रसूति और आकुति। ठीक है। देवहूति का ही विवाह जो है कंदर्प ऋषि से हुआ था। कैसे देवहूति की इच्छा का मान रखकर जो है, और कहते कि आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से देवहूति और कंदर्प ऋषि का विवाह हुआ था, और कैसे वो साधन भजन में उसमें व्यस्त हो गए थे। फिर इतना उनकी सेवा तपस्या करने के पश्चात जो है वो बूढ़ी सी हो गई थी। फिर वो कैसे उन्होंने अपनी, जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने देखा सामने मेरी मतलब उनको तो पता ही नहीं था कि वो उनकी पत्नी है, तो पत्नी ने याद दिलाया कि प्रभु आपने तो कभी शादी की थी, आपको स्मरण भी है। फिर उनको याद आता है। फिर जब वो कहती है कि मतलब एक दाम्पत्य जो जो जीवन होता है उसमें बिना बच्चों के किलकारियों के तो अधूरा रहता है, तो उनके मन में भी जो देवहूति जी हैं, उनके हृदय में भी जो है भावना जाग पड़ी कि किस तरह से जो है मुझे भी गृहस्थ का सुख प्रदान कीजिए, मुझे भी बच्चे प्रदान कीजिए, संतान होनी चाहिए। तो इस तरह से जो फिर है, जब उन्होंने देखा कि बूढ़ी अवस्था, क्योंकि अपना शरीर जो है सबको प्यारा होता है, लेकिन अपना तन मन धन के पूरी तरह से अपने शरीर को भी बिल्कुल जर्जरा कर देना सेवा के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर कंदर्प ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, और उनसे कहते हैं कि फिर उनकी इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने बिंदु सरोवर में उनको स्नान करने के लिए बोला। जब वहां पर स्नान करने के लिए गई तो वो पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो गई, और दास दासियां, और फिर आप लोगों को पता है कि किस तरह से उन्होंने कामुक विमान की रचना की, जहां पर उन्होंने कितने ही वर्षों तक जो है वहां पे सारा कहते कि आनंदित होकर वहां पे रहे। तो यहाँ पे रहे, क्योंकि देखो संसार की जितनी भी चीजें होती हैं विषयों में आसक्त जीवन, यानी उस टाइम पे क्योंकि कंदर्प ऋषि भी जो उनकी उनका
उनका मान रखे उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, और देवहूति जी की तो इच्छा ही थी, तो उनको कितने हजारों वर्ष निकल गए थे। यानी उस विषयों में इतना आसक्त हो गए थे कि उनको ऐसा लगा जैसे पल भर में ही सारा समय निकल गया है। तो इस तरह का, इसी तरह से हमारे विषयों में आसक्त हो तो हमारे कितने जन्म के जन्म निकल गए, लेकिन अभी तक हमें जो है इस चीज का ज्ञान नहीं रहा, और मतलब कितना व्यर्थ हो चला है। और अभी भी इस जन्म में भी जो है हम अभी भी वही कर रहे हैं, यानी कहते हैं कि अभी भी विषयों में ही आ सकते हैं। जहां जहां थोड़ा सा भगवान का भजन करने को मिल रहा है, ये तो सुयोग मिल गया, तो ये बड़ी कृपा है। यानी पूर्व जन्म में हमने कुछ ना कुछ ऐसा करके आए हैं, या फिर ये हरिगुरु वैष्णव के अहेतु की कृपा भी कहा जा सकता है, जिनकी वजह से जो है हम पर ये कृपा हुई है। अब यहाँ पर जब कहते हैं जब इतने वर्ष बीत जाते हैं, तो उसके बाद आके वो क्या है, उनके वर्ष बीतने के बाद जो है उनकी 9 कन्याएं होती हैं। जब 9 कन्याएं हो जाती हैं, तो फिर अब उनको जो है कंदर्प ऋषि को बड़ा ही मतलब दिल में एक दर्द होता है। क्या सोचते हैं कि मेरा जो ये जीवन है, अब तक का जो परमात्मा से विमुख होकर जो मेरा जीवन हुआ है, और क्या है इंद्रिय सुख में भोगने के कारण ही जो है मेरा निरर्थक चला गया। तो जब वो सन्यास के जाने के लिए कहते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं कि फिर वो रोक लेते हैं, वो जो है रोक लेती हैं देवहूति, कि अभी अभी 9 कन्याएं हुई हैं, तो अगर आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो इनका विवाह कैसे होगा, और मैं उनके जब 9 बच्चे पुत्रियां भी जब अपने घर चली जाएंगी तो मेरे साथ कौन रहेगा। तो इस तरह से उनके मन में ये सारे विचार आते हैं। तो फिर वो फिर रुक जाते हैं। फिर 9 कन्याओं का विवाह होता है, और फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, एक चीज और है। हम्म, अब यहाँ पर देवहूति जी जब है कहते हैं कि जब उनकी शादी बच्चों की शादी भी कर देती हैं, और संतान प्राप्ति के लिए यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए जब उनके पास जाते हैं, तब उनको जब इतने सालों तक संतान सुख वगैरह सब कुछ भोग लेती हैं, तब वो क्या कहती हैं, अब तक कह रहे परमात्मा के विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता, वह तो निठर्थक ही गया। अब यहाँ पे देवहूति जी को भी यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि मैंने विषयों में आसक्त होकर जो मेरा अब तक का समय था, इंद्रियों की तृप्ति करते करते ही मेरा जो है सारा का सारा समय जो है व्यर्थ ही चला गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपके अनुराग किया। अब क्या है, उनको इन सब चीजों का महसूस हो रहा है कि मेरे पति जो है कितने महान है। वो कह रहे हैं कि आपके परम प्रभाव को ना जानते हुए, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, इतने तपस्वी थे और विद्वान थे। तो कह रहे हैं आपके प्रभाव को मैं नहीं जान पाई, लेकिन मैं अपने और विषयों में आसक्त रहकर ही, और मैंने आपसे भी स्नेह प्रीति करी, यानी आपसे भी करवाई और खुद भी किया। तो मैंने अपना टाइम तो वेस्ट किया ही किया, लेकिन साथ में जो है आपका भी मैंने किया। तो यहाँ पर कहते हैं, ने यत कर्म धर्माने विरागाय कल्पते, न तीर्थवत सेवाए जीव मृत्यु हिंसा। तो यहाँ पे कहते हैं, संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है, और ना ही भगवान की सेवा उत्पन्न होती है, वह प्रमुख जीते जी मुर्दे के समान है। अब ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। इसमें कहते हैं, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि देवहूति जी कह रही हैं, अब उनको इस चीज का रियलाइज हो रहा है कि इस संसार में मैंने विषयों में आसक्त तो होकर मैंने बहुत समय ऐसे ही गंवा दिया। तो वो खुद कह रहे हैं कि संसार में जिस पुरुष से के कर्मों से, यानी कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी जो इंसान ऐसे कर्म नहीं करता है जिससे धर्म में वृद्धि हो और उनका वैराग्य ना उत्पन्न हो, यानी विषयों को भोगते भोगते उनका मन जो है विचलित नहीं होता, अभी भी उसमें उसी में ही लगे रहते हैं। तो कह रहे थे ऐसे, और ना ही भगवान की सेवा की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। मनुष्य जन्म पाकर भी अगर भगवान की सेवा के लिए हमारी भावना यदि उत्पन्न नहीं होती है, तो वो पुरुष जो है जीते जी क्या है, मुर्दे के समान है। ये चाहे यहाँ पे जो ये सारी जीवात्माओं के लिए आया, चाहे वो पुरुष है या स्त्री, यानी मनुष्य जीवन का यहाँ पे यही सार्थकता है। यहाँ पे देवहूति जो ये बोल रही है, तो यहाँ पे इसी चीज की सार्थकता है कि अगर मनुष्य जन्म पाने पर भी ऐसे अगर कोई हमने कर्म नहीं किए जिनसे भगवान की सेवा में हमारी बुद्धि लगे, तो वो हम जीते जी जो कैसे हैं, मुर्दे के समान है। मैं अवश्य ही कहते कि मेरी जो है माया के द्वारा ठगी गई हूँ, जो आप जैसे मुक्तिपदी देव को पाकर भी है जो मैंने इस संसार बंधन से छूटने का उपाय नहीं किया।
तो अब उनको और क्या रिपेंटेंस हो रही है कि मेरे पति जो है इतने मतलब कहते हैं कि इतने तपस्वी हैं, भगवान को जानने वाले हैं, तब तो इतने विद्वान हैं, तो आप जैसा पति पाकर भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे संसार से किस तरह से मुक्ति मिलेगी, आवागमन से कैसे छुटकारा मिलेगा, मेरी बुद्धि ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। तो कहते हैं कि और मेरे इसी तरह से जैसे यहाँ पे देवहूति जी को लग रहा है ना कि उनके पति उनके पास होते हुए भी, यानी विद्वान, यानी एक तरह से वो साधु पुरुष थे, साधु संग करके भी वो जो है अपने जीवन को कृतार्थ नहीं कर पाए, तो उनको बड़ा दुख हो रहा है। और हजारों वर्ष, कितने ही सारे वर्ष जो हैं, उन्होंने सिर्फ विषयों को आनंद उसमें अपने मन को आनंदित होते हुए ही सारा जीवन बिता दिया। यही सिर्फ चीज हमारे साथ भी लागू होती है कि अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जो है साधु संग है। अगर साधु संग का लाभ उठाकर भी यदि अगर हम भक्ति की तरफ नहीं मुड़ते हैं, ठाकुर जी की तरफ हमारा प्रेम नहीं बढ़ता है और साधु संघ की महिमा को हम नहीं श्रवण कर पाते हैं, तो जैसे देवहूति जी पछता रही वैसे हम भी अपनी जिंदगी में पछताएंगे। तो अभी जो जो जैसा लाभ मिल रहा है, क्योंकि कम से कम साधु हैं, सत्पुरुष हैं, तो उनको मनुष्य जन्म तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, अब मनुष्य जन्म मिला है, साधु संघ की महिमा श्रवण कर रहे हैं, तो और ज्यादा सोच विचार करके नहीं, क्योंकि जैसे जिंदगी में सारी चीजें हम शामिल करते हैं, तो अपनी इस चीज को भी शामिल ही कर लेते हैं ना भगवत क्योंकि जैसे सारे कार्य करने बड़े आवश्यक हैं, उसी तरह से जो है भगवान का भजन करना भी बहुत ही आवश्यक है। जब हम घर परिवार के लिए भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो भगवान के लिए भी थोड़े से रेगुलेशन है। जब हम इन सब चीजों को अपने जीवन में जितनी भी हमारे हैं, तो उनके सब जो जैसा चाहते हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करके हम उनके साथ चल पड़ते हैं। तो जो भक्ति को भी अपनी जिंदगी में हम सम्मिलित कर लेते हैं, उनके जो थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन है उनको भी ले लेते हैं। तो क्या होगा कि कम से कम अभी अगर हमारी पूरी मति नहीं भी लग रही है, संसार के साथ साथ कम से कम भगवान का भजन तो करेंगे, भगवान का भजन करते हुए चलेंगे, तो अब जब हमारा मृत्यु का समय आएगा तो कम से कम ये रिपेंटेंस नहीं रहेगी कि हमने मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं उठाया। इसलिए जहां साधु संग मिले, जहां ठाकुर जी की कथाएं मिले, जहां पर भी कुछ भी श्रवण करने के लिए मिले, तो अधीर होकर उत्कंठा के साथ आप लोग उन चीजों को श्रवण कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि महामंत्र, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये तो स्वयं भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वही भक्त रूप में हमें बता रहे हैं कि किस नाम से लेके तुम मुझ पे प्राप्त कर लोगे। यानी चैतन्य महाप्रभु हमें स्वयं हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वो हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे हैं, तो उनकी और इसी मंत्र में उन्होंने सारी शक्ति भी समाहित कर दी है। यदि ये महामंत्र करके अगर हम अपने जीवन को चालू करते हैं, साधु संग ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद उनके विचारों को हृदय में धारण करके चलते हैं, तो अवश्य ही हमें भगवत लाभ होगा हमें, क्योंकि ये युगल मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है और इसी में सारी लीलाएं भी समाहित हैं। तो जब हम कहते हैं ना सतगुरु को धारण करके जब ये महामंत्र करेंगे और हमारा निष्कपट भाव से जब भजन करेंगे, तो हमारे हृदय में वो सारी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। तो इसी तरह से उनको भी बड़ा दुख हो रहा था देवहूति को, मैंने कि अपना सारा समय ऐसे निकाल दिया, क्यों नहीं मैंने पहले ही आपसे आपका मतलब आपके होते हुए भी मैंने अपना सारा जो समय बर्बाद कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो हमें भी इस चीज से यही शिक्षा मिल रही है कि जब भी हमें साधु संग मिल रहा है, तो हमें भी साधु संग के जो भी मिल रहा है उनसे शिक्षाएं जो है ग्रहण करके हमें अपने अपने को जो भजन में है प्रवृत्त कर देना चाहिए। तो ऐसे ही फिर जब उन्होंने देवहूति के मुख से सुना, तो कंदर्प ऋषि जो उनको संतावना देते हुए कहते हैं, हे दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से अविनाशी भगवान विष्णु जो है शीघ्र ही पधारेंगे और तुमने अनेक व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। इसी तरह से हमारे साधु संत भी कहते हैं, हम लोग भी आप लोगों को प्रेरणा और देते रहते हैं कि किसी भी तरह से कोई बात नहीं, अब जितना जीवन जैसा बीत गया तो कोई बात नहीं, अब जब जागो तभी सवेरा समझो। अब कम से कम साधु संग मिल रहा है, महिमा प्रकाशित हो रही है, महामंत्र भी पता चल रहा है। और जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि संप्रदाय विहीन में जाके वो सदगुरु जो है ग्रहण नहीं करने चाहिए। तो आपको पर्टिकुलर एक संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं, वहीं से सत्संग मिल रहा है, वहीं से शुद्ध भक्ति भी प्रकाशित हो रही है। तो भगवान ने तो आपको इतनी बड़ी कृपा की कि एक थाली में सब कुछ संजो के दे दिया है कि आपको तो सिर्फ खाना है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है।
हम लोग तो पता नहीं, हमारी तो जिंदगी ऐसा लगता है जैसे पहले ही आधी निकल गई कि ढूंढने में कि कहाँ पर कैसे जाएंगे। तो ये तो बड़ा सौभाग्य कि आप लोग तो हम लोगों से भी ज्यादा लक्की हैं, क्योंकि आप लोगों को तो ऐसा साधु संग मिलने लग गया, और इस तरह से आप लोग कथा, मैं देखती हूँ आप लोगों को कितनी श्रद्धा से कितनी निष्ठा से आप लोग श्रवण करते हो, उत्कंठित रहते हो, प्रश्न भी आप लोग पूछते हो। तो बहुत बहुत आप लोगों का वो है यहाँ पर, आपका कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, यही कहूंगी। तो इसी तरह से कहते, फिर उन्होंने बड़ी संभावना दी कि अच्छा नहीं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने भी क्या है, बहुत व्रत व्रत आदि भी किए हैं, और तुम्हारा मन जो है बड़ा निर्मल और स्वच्छ है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इस प्रकार जब बहुत समय बीतने पर क्या हुआ कि भगवान जो है मधुसूदन कंदर्प जो है कंदर्प ऋषि के वीर का आश्रय लेकर जो है उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं। वो इसी तरह से प्रकट हुए जैसे कहते हैं कि जैसे लकड़ी में से अग्नि। सभी देवी देवताओं ने जब देखा कि मतलब भगवान जो है का आविर्भाव हुआ है, तो उन्होंने सबने सबका स्वागत किया। और ब्रह्मा जी भी जान गए कि साक्षात जो ये पर ब्रह्म विष्णु है, वो सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए ही उन्होंने इस शरीर को धारण किया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कपिल देव महाराज मुनि जो है सांख्य शास्त्र का जो है उपदेश करने के लिए यहाँ पर आए थे। और ऋषि कंदप ने जो है अपनी कन्याओं का विवाह किया। तत्पश्चात उन्होंने ये सोचकर कि मेरे घर में भगवान जन्म लेने वाले हैं, और जन्म लिया है। और जब जन्म ले लिया था तभी उन्होंने, क्योंकि हमने पहले पिछली क्लास में सुना है कि उन्होंने कहा था भगवान से कि जैसे ही आप जन्म लेंगे तो मैं संन्यास लेके भजन करने के लिए वन में चला जाऊंगा। तो फिर यही सोच के एक दिन जो है जब कपिल मुनि बैठे हुए थे, तो उनके पास गए और उनसे अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की। फिर भगवान ने कहा, उनकी स्तुति सुनने के बाद फिर भगवान क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, अपने वचन को सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और मैंने जन्म लिया है। और किस लिए यहाँ पे जन्म लिया है, कहते कि जो आत्म साक्षात्कार का ये जो सूक्ष्म अर्थ था ना, बहुत दिनों से लुप्त हो गया था, तो मैं फिर से ही जो है उसको परिवर्तित करने के लिए मैंने ये शरीर ग्रहण किया है। फिर कंदर्प ऋषि जो है फिर संन्यास लेकर चले जाते हैं, उनके परिक्रमा करते हैं और वन में चले जाते हैं। उसके बाद जब इसी तरह से जब उनकी परिक्रमा करके जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे पिछली क्लास में हमने श्रवण किया था ना कि कंदर्प ऋषि जो जाते हैं उनके 3 कारण थे जाने के। कौन बताएगा कि कौन कौन से 3 कारण थे वो? हरे कृष्ण मैया। हाँ जी बोलो। मैया, उनका जाने का कारण ये प्रभु जी ने बताया था कि हम्म। क्योंकि वो भगवान की सेवा करते थे दास्य भाव में। और बिल्कुल। फिर अगर वो चले जाते, मतलब अगर वो रुक जाते, तो फिर हम्म। वो मतलब उनका पुत्रवत सेवा करते, जहाँ कि उनका मतलब दास्य भाव वो नहीं रह जाता, जिस भाव में बिल्कुल। उन्होंने सेवा की थी। बिल्कुल। और ठीक है। दूसरी ये कि मतलब वो मतलब जैसा कि हमारे हरे गुरु वैष्णव बताते हैं कि हम्म। कृष्ण हमारा प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। अगर कृष्ण बिल्कुल। मिल भी जाए तो हमें वो आनंद नहीं आएगा। जैसे कि हम्म। एग्जाम्पल में हमने सुना है कि कंस के ले लिया, या फिर इनका ले लिया, क्या कहते हैं, अ, अ, कंस हो गए या फिर ये दुर्योधन हो गए। तो इन सब का हम्म। एग्जाम्पल हमारे सामने है। और बिल्कुल। तीसरा एक और है जो मेरे को याद नहीं आ रहा। हम्म। तीसरा ये भी था ना कि कपिल भगवान जी जो है, क्योंकि वो भी एक टाइम पे अभी भजन साधन करने के लिए चले जाएंगे, तो उनके विरह अग्नि से भी उनको गुजरना पड़ेगा। एक ये था। ठीक है, तो ये 3 कारण थे। बहुत अच्छी बात है प्रिया कि आपने बहुत ध्यान से सुना और इस चीज को याद करके रखा। तो इसी तरह से अच्छा है कि हम लोग भी कहते कि जो भी चीजें हो तो अच्छी तरह से अगर सुन के श्रवण करके हृदय में धारण करके चलेंगे तो हमारा उतना ही लाभ होगा। तो वो फिर तो कंदप ऋषि तो चले गए थे। फिर उसके बाद क्या होता, जब कपिल मुनि जो है बड़े हुए, तो एक दिन कपिल मुनि जो है अपने आसन पे विराजमान थे, और उनके पास देवहूति जो जो आई और उनसे कहने लगी। क्या कहती है, हे प्रभु, मैं इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा से ना बहुत ऊब गई हूँ, और इनकी इच्छा पूरी करते करते जो है मैं घोर अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अतः मेरे जो है ना ये मोह रूपी माया को दूर कीजिए। अब यही दशा हमारे भी है। अब यहाँ पे क्या कह रही है कि मैं कह रही कि मैं इन दुष्ट इंद्रियों की जो विषय लालसा है ना,
कि ऊब गई हूँ, यानी कि सब संसार तो खत्म हो जाएगा लेकिन विषयों की जो लालसा है ना वो कभी खत्म नहीं होती। और हम क्या करते, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते 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 जो है घोर अंधकार में हम डूबते चले जाते हैं। तो हमारे साथ भी वो देवहूति जो है कोई साधारण स्त्री नहीं है, हमारा ही एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि स्त्री जाति, और चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी की यही दशा है कि क्योंकि सारे जीव जो कहाँ पे भाग रहे हैं, सारे जितने देहात्म बुद्धि वाले सारे विषयों के पीछे ही तो भाग रहे हैं, उनकी अपनी जरूरतों को पूरी करने में ही लगे हुए हैं। तो जितना जितने कभी जैसे हम लोग कभी कहते भी ना कि चलो मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं फिर भजन करूंगी। लेकिन ये फिर वही गलत है। जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उन बच्चों की शादी हो जाती है, फिर उनकी यानी ये जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होती हैं। तो चाहे जितने अभी एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आ जाएगी। तभी कहते हैं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि एक इच्छा मतलब अगर कहते किसी जीव की एक इच्छा को पूरी करने के लिए अगर करे ना संपूर्ण जगत भी लग जाए तो भी उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। तभी तो इन इच्छाओं के माया जाल में तो हम फंसे हुए हैं। तो कपिल मुनि जो है बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं माता, अब कहते हैं कि जब माता ने बोला कि बताओ मेरे इनसे, कहते हैं कि इन सब चीजों से कैसे मुक्ति मिलेगी कि मेरी इच्छाएं जो है खत्म हो जाए, किस तरह से मेरा जो मन है, मेरे मन को शांति मिले, और क्या मैं इस अंधकार से कैसे बचूंगी। तो कपिल मुनि क्या कहते हैं, कहते हैं केवल भक्ति ही यानी अध्यात्म होगी ही जो मनुष्य को जो आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। यानी भगवत भक्ति ही जो है सारे मानव जाति का जो है कल्याण कर सकती है, जहाँ सुख और दुख की सर्वथा निवृत्ति होती है। यानी भक्ति से ही सुख और दुख दोनों चले जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि चलो दुख चले जाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये जो दुख कहते हैं सुख भी चला जाता है, ये क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर जो संसार की चीजों से जो सुख मिलता है ना वो क्षणिक होता है, और हम लोग किस चीज के भागीदार है, मतलब परम सुख के भागीदार है। हम जो हमें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, परम सुख मिलना चाहिए। और परम सुख किससे मिलेगा, हमें भगवत भक्ति से ही प्राप्ति होगी। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि सुख दुख से निवृत्ति, यानी सुख और यानी पाप और पुण्य को भोगने के लिए भी दोबारा हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। तो वो भक्ति ही कर सकते हैं, भक्ति से ही होगा। तो और क्या कहते हैं, चेता खुलस्य बंधाए मुक्ते चात्मनो गुणेशु सक्तम बंधाए रतम च पुसी मुक्त में। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक जीव के बंधन को और मोक्ष का कारण कौन होता है, मन ही। ये हमने पहले भी श्रवण किया था कि एक जीव के बंधन का कारण मोक्ष और बंधन दोनों का कारण मन ही होता है। मन करके मन के जीते जीते और मन के ही हारे हार है। तो विषयों में आसक्त होने पर वो बंधन का कारण बन जाता है, और वही जब भगवान से उसे प्रीति हो जाती है, उसे जब भगवान के अंदर वो अनुरक्त होने लग जाता है, तो वही हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। यानी मन तो बड़ा चंचलायमान है, अगर हम इसको कोई वस्तु नहीं देंगे तो ये फिर हमारे बस में नहीं आता। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसको खाली छोड़ दो, छुटपुट करो, तो दौड़ दौड़ के सारी चीजों को तहस नहस कर देगा, जो कुछ भी कहीं यहाँ पटक कर रहा है, वहां पे पटक कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। लेकिन अगर उसके सामने कोई सामान ला के रख दो तो फिर वो उसी में व्यस्त हो जाता है। इसी तरह से हमारा मन जो है बड़ा चंचल होता है। अगर हम इसको कोई विषय नहीं देंगे या कोई चीज नहीं, इसको टिकाएंगे नहीं, तो फिर ये कहीं पे टिकता भी नहीं है। तो इसको टिकाने के लिए क्या करेंगे कि अगर यही जो है जो विषयों की तरफ भाग रहा है, अगर इसको भगवान की तरफ अगर हम मोड़ देंगे, तो ये भगवान की सारी चीजें, जैसे किसी को गाने का शौक है तो भजनों पे नाच लो और भजन गा लो, और जिसको नाचने का शौक है तो भजनों में नृत्य कर लो, और जिसको कहते हैं कि खाने का शौक है तो भगवान को अच्छा अच्छा खिलाओ और भगवान खुद भी प्रसाद पाओ। तो कहते हैं जो अपने मन को अगर भगवान की तरफ मोड़ देंगे तो यही हमारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। यानी एक मन ही है जो हमें इधर से उधर भटकाता रहता है। कथा में जाना है तो टाइम पे जाना है, तो मन ही हमें संकल्प विकल्प करता है ना, अभी थोड़ी देर में अभी ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो मन ही हमें भटकाता रहता है। तो मन को उठा के, क्योंकि मन को अब योगों से भी ज्यादा भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है, इसीलिए तो है कि जहाँ योगी गण होते हैं तो वो अपने मन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं मतलब विषयों से हटा के रखते हैं, उनको कहीं पर लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो वहीं पर ये अब यहाँ पर जो भक्ति योग में सरलता से हो जाता है, क्योंकि एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे बिजी कर दिया। अब क्योंकि खाली बैठेंगे तो दिमाग तो इधर उधर दौड़ेगा ही दौड़ेगा। और कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल में यानी विषय फिर कभी जब मिल जाते हैं तो उनके प्रति फिर वो धावित हो जाता है। तो इस तरह से मन को जब वहां से हटा के किसी दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे जो है मन फिर उसी में ही रमने लग जाता है, क्योंकि उसको वही चीज दी जाती है। जैसे कि जैसे जो चाय चाय पीते हैं कई लोग, उसमें चीनी डाल के पीते हैं।
तो धीरे धीरे अगर बिना चीनी के उनको तो पहले दिन स्वाद नहीं लगेगी, दूसरे दिन नहीं लगेगी, तीसरे दिन धीरे 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 जो है वो चाय भी उनको स्वाद लगने लग जाती है। तो इसी तरह से पहले हमारा मन इधर उधर भागेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आएगा कि वो भगवान के उन्हीं कथाओं में अनुरक्त हो जाएगी, उनकी लीलाएं सुनने में आनंद आएगा, उनकी सेवा करने में आनंद आएगा। तो धीरे धीरे तो जो है मन उसमें अनुरक्त हो जाते हैं, तो वही हमारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो फिर कहते हैं कि जिस समय मन मन में और काम क्रोध जो लोभ है, इन सब चीजों से जब वो मुक्त हो जाता है, तो यही सब जो है फिर हमारी वो भक्ति में जो है बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि जैसे जैसे चित्त शुद्ध होने लग जाता है, तो भगवान की भी सारी चीजें हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है, और उनमें दृढ़ता आती है। समझ तो हमें फिर भी अभी आता है, क्योंकि अगर हम श्रवण कर रहे हैं, अभी भी आप लोग कथा सुन रहे हो, तो आप लोगों के मन में भावना आती है, भजन करने की वो जागती है, लेकिन दृढ़ता नहीं आती। लेकिन जब मन इसमें धीरे धीरे आसक्त होने लगेगा और हमारा चित्त शुद्ध होने लग जाएगा, तो आपके जो आप बोलोगे उसमें दृढ़ता भी आएगी, यानी करने की उत्कंठा भी जागेगी, और दृढ़ता पूर्वक उस चीज को आप अच्छी तरह से निभाओगे। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि हरि का भजन करना ही जीव के लिए मंगलकारी है। और जो विवेकी जन कहते हैं ना कि किसी का संग या आसक्ति को जो आत्मा का कहते हैं अछेदन बंधन मानते हैं। जो कई कई जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि अगर संग है, आसक्ति जो है आत्मा का ही बंधन का कारण, अछेदन का मतलब होता है जिसे कोई भेद ना सकते। परंतु यही संग और आसक्ति है जब संतों और महापुरुषों की प्राप्ति हो जाती है, तो वही कहते हैं मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। यानी आसक्ति है, अभी हमारी क्या है, अभी हमारी आसक्ति जो है विषयों के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति है। यदि अगर हमारा अभी ध्यान नहीं भी जाएगा, तो स्वतः ही अपना ध्यान जो वहां पे चला जाएगा घर की तरफ। जैसे अभी टाइम होने वाला है, आज तो क्लास भी लेट हुई है, क्योंकि 10 लोगों ने काफी देर से ही ज्वाइन किया था, तो पूरा भी इस चीज पे नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अगर बड़ी हो जाए क्लास, तो आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि अब जैसे क्लास भी थोड़ा लेट लेट शुरू हुई है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जैसे अगर लेट होती चली जाती है, तो क्या है, हमारा मन जो है घर के प्रति अपने आप ही धावित हो जाएगा। खाना बनाने का टाइम हो जाए, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अब यही आसक्ति जब कहते हैं कि संतों के प्रति लग जाएगी, महापुरुषों के प्रति लग जाएगी, कृष्ण के प्रति लग जाएगी, तो यही हमारे मोक्ष का कारण भी बन जाएगी। यानी आसक्ति बुरी नहीं है। जैसे हम घर पे कहते हैं ना, घर के सारे कार्यों को आप करो जो आपको, लेकिन उनको कर्तव्य मान के करना है। इसका एक उदाहरण मैं हमेशा इस चीज की भी देती हूँ। जैसे एक मेड है, वो 10 साल से हमारे घर में काम कर रही है, और सारा काम करती है सुबह से लेकर रात तक, बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सारे काम करती है। लेकिन क्या उसका मन आसक्त होता है? जब भी अगर कोई बात हो जाती है, तो वो क्या कहती है, 10 साल 15 साल के बाद भी कहेगी, आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो ना, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। यानी वो हमसे मोह माया, उसकी आसक्ति नहीं होती, सारे कार्य कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसकी 10 साल में भी आसक्ति नहीं होती। नहीं तो कहते हैं ना कि 10 साल में रहते रहते किसी से तो प्रेम हो ही जाता है, तो वो प्रेम हमें दिखता है पर होता नहीं है। जब कभी ऐसी बात होती है, तो 10-15 साल के बाद भी वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। और सारे कार्य का कोई ऐसा कार्य नहीं था जो हम करते हैं और वो नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम सारे कार्य करते हैं, वो भी वही करते हैं, लेकिन हमारे मन में अपने कोई प्रति कितनी आसक्ति होती है घर परिवार के प्रति, कि हम उनको छोड़कर कहीं इधर उधर भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन वही यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जिस तरह से एक मेड अपना कर्तव्य अपनी ड्यूटी समझ के सारे कार्यों को निभाती है, लेकिन हमसे आसक्त नहीं होती है, तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त का मतलब नहीं है कि रूड हो जाओ उनके साथ, रूड भी नहीं है। आपके प्रेम और व्यवहार में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपका मन उनसे इतना जुड़ेगा नहीं। आपको सबसे प्रेम से भी बोलोगे और आदर सत्कार भी करोगे, मान सम्मान भी दोगे, लगेगा बिल्कुल न्यूमल है। लेकिन जैसे अपने परिवार के लिए आप कुछ नहीं छोड़ पाते ना, और कहते कि और जरूरत जरूरी से जरूरी चीज भी छोड़कर छोड़कर अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो इसी तरह से हमारे ठाकुर जी के लिए भी होना चाहिए कि अगर आज उनका उत्सव है, आज जन्माष्टमी है, तो आज मैं सारे काम छोड़कर जो है जन्माष्टमी में जाऊंगी। आज कहीं कहीं पर भागवत कथा हो रही है, कोई बात नहीं, पूरे महीने भर में घर पर ही तो बैठी हुई थी, लेकिन अगर ये 7 दिन भागवत हो रही है, तो मैं ठाकुर जी के लिए जरूर जाऊंगी। जब हम किसी के निमंत्रण पे चले जाते हैं, तो उसी तरह से जो है हमें भगवान के भी तीजों त्योहारों पे जहां से निमंत्रण आए या कुछ भी हो, तो हमें वहां पर भी जाना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक जाना चाहिए। और एक ही बहुत सुंदर बात है कि मन चंचल होने के कारण जो कहीं टिकता नहीं है, तो जिनका मन भगवान के प्रेम में टिका हुआ हो,
तो उनको रंग लेना चाहिए। हमने पिछली क्लास में श्रवण किया था। क्योंकि भगवान के ऊपर मन टिकाना, तो जिनको हम भगवान के बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं है, कृष्ण तत्व नहीं पता, भगवत तत्व नहीं पता, और कैसे मन टिकाना वो भी नहीं पता। तो बड़ी अच्छी बात बताई थी प्रभु जी ने कि अगर ऐसे सत्पुरुषों का यहाँ पे मतलब कहते हैं कि कपिल देव मुनि ही जी बता रहे हैं, फिर अपने मन को ऐसे साधु संतों के प्रति आसक्त कर लेना चाहिए जिनका मन खुद ठाकुर जी के प्रेम में डूबा हुआ है। फिर जैसे जैसे उनके हृदय में भाव आते जाएंगे, वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर करते जाएंगे, खुद भी प्रेम में डूबेंगे और हमें भी प्रेम में डुबोएंगे। तो कहते कि साधु के लक्षण बताते हुए भी उन्होंने कहा था कि मैंने ये पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो मतलब इस तरह के साधु के लक्षण होने चाहिए। हमने पिछली क्लास में भी श्रवण किए थे और थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे लक्षण बताते हुए साधु के कहते हैं, जो सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, समस्त देहधारियों की जो प्रति एक करुणा होती है, किसी के प्रति भी यह शत्रु भाव नहीं होता है, वो शांत रहते हैं, सरल भाव है, सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं। और क्या है, और कहते कि कहते हैं मुझसे, यहाँ पे कपिल देव मुनि क्या कह रहे हैं, मुझसे अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करने वाले होते हैं। मुझसे यानी यानी कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं जो मुझसे ही इतना ज्यादा सुदृढ़ता के साथ प्रेम करते हैं। मतलब अगर कहीं कहीं कोई बात हो जाए, मुझे छोड़ के कहीं और नहीं चले जाते हैं। मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी वो त्यागने वाले होते हैं, और मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करने वाले होते हैं, और मुझ में ही अपने चित्त को लगाए रहते हैं। तो ऐसे जो संसार में जो भक्त होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे ही सदगुरु, ये सदगुरुओं के सारे लक्षण है। अगर ऐसे सदगुरु के लक्षण आपको कहीं पर दिखते हैं तो उनके चरण हमें हमें पकड़ लेने चाहिए। आप लोगों को तो वैसे ही थाली में सबको परोस के मिला, तो ऐसे साधु संत जो है ऐसी परंपरा से युक्त, जो अपने जीवन, उनका जीवन का सर्वस्व ही कृष्ण भक्ति है, कथा कीर्तन करते करते उनकी पूरे 24 घंटे उनके इसी में ही बीते हैं, तो ऐसे ही सत्पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि और कितनी दृढ़ता के साथ उन लगे होते हैं, यानी एकांतिक निष्ठ होते हैं। आगे जाके हम अनन्य भक्ति के बारे में भी श्रवण करेंगे, जहाँ पे कपिल मुनि महाराज जी बताते हैं। तो कहते हैं ऐसे भक्तों को संसार के तरह तरह के जो तापे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। जो इस तरह के भक्त होते हैं, यानी जिन भक्तों के अंदर इस तरह के गुण होते हैं। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को एक एक जो पॉइंट है उनको क्लियर करूं और विद एग्जाम्पल के साथ बताऊं, लेकिन आज हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं पॉइंट्स में ही आपको ये सब बता रही हूँ। तो कहते हैं ऐसे महापुरुष ही साधु होते हैं, ये भगवान कह रहे हैं, और इनका ही संग करना चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति के दोषों को हर लेते हैं। क्योंकि साधु के पास इतनी शक्ति होती है कि जो हमारी आसक्ति, जो हमारे अपने घर परिवार या विषयों के प्रति होती है, तो उनको, उनके अंदर इतनी शक्ति हो कि उन विषयों से हमारी शक्ति को, आसक्ति को हटा के वो अपने चरणों में, भगवान के चरणों में आसक्त लगा देते हैं। तो यहाँ पे देवहूति फिर पूछती हैं कि आपकी जो भक्ति का स्वरूप क्या है, आप मुझे अपनी भक्ति के स्वरूप के बारे में बताओ। मेरी जैसी अबला स्त्री जो है, और मेरे के लिए कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, आप ये बताओ। तो यहाँ पे जब भगवान इस तरह की बातें सुनते हैं देवहूति माता से, तो उनका हृदय ना बड़ा द्रवित हो जाता है। क्यों द्रवित हो जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि भगवान, जिनकी कोख से भगवान ने जन्म लिया, वो कितने मतलब सीधेपन में आके वो पूछती हैं कि मतलब आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है, और कह रहे मेरी जैसी अबला स्त्री कि, और कि भक्ति कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका तो बड़ा चंचल मन होता है। तो अपने जैसे जब उन्होंने बोला ना कि मेरी जैसी अबला स्त्री, तो उनका हृदय बड़ा द्रवित हो गया कि जिनकी कोख से जो है भगवान ने जन्म लिया, तो वो अबला कैसे हो सकती है। तो उनका हृदय जो है बड़ा करुणा से भर आया, और उन्होंने कहा कि फिर वो भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त केवल मेरे चरणों में प्रीति रखने वाले और मेरी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कार्य करने वाले होते हैं, वही भक्ति जो है श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि यानी इधर उधर के चित्त रखने वाले में नहीं, कह रहे कहाँ पर, जिनका ध्यान सिर्फ के जिनका मन जो है केवल मेरे चरणों में आ सकता है, और जो मेरे से कुछ मांगते नहीं है, क्या करते हैं, सिर्फ मेरी प्रीति के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए ही वो सारे कार्य करते हैं। तो ऐसी ही भक्ति से जो है, मैं कहते हैं कि कल्याणकारी है। ऐसी ही भक्ति करके जो है तुम भी अपने जीवन को धन्य कर सकती हो। फिर वहां पे अपने बारे में भी बताते हुए कहते हैं, आत्म तत्व की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मैं ही तो साक्षात भगवान हूँ, समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ, मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता।
यानी अगर कोई मुक्ति प्रदान कर सकता है, यानी अन्य देवी देवताओं की अगर हम शरण ग्रहण करते हैं या उनके पास जाते हैं तो वो हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। मुक्ति प्रदान केवल केवल मात्र हरि ही कर सकते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में जो है कपिल मुनि ने साफ साफ बताया है। संसार में मनुष्यों के लिए जो सबसे बड़ी कल्याणकारी है, कहते हैं यही है कि उनका चित्त जो है तीव्र भक्ति योग के द्वारा जो है मुझ में लगाकर स्थिर हो जाए। यानी जो भक्त है इस तरह से उत्कंठित होकर और अपना तीव्र तीव्र भक्ति योग में जो भी नियम बताए जाते हैं या जिस तरह से बताया जाता है, क्योंकि साधु संग में रहकर ही भक्ति योग का सहारा लेके कैसे भजन हमें करना चाहिए वो साधु संग ही बताएंगे। तो साधु संग में रहकर ही हम अपने चित्त को जो है भक्ति में स्थिर कर लेते हैं, स्थिर करें। तो यहाँ पे देवदूति ने पूछा कि हे पुत्र, आप कृपा करके जब इतनी सारी चीजें बता ही दी हैं तो मुझे इतना ये बता दो कि भक्ति योग का मार्ग जो है इसका भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ कि क्या होता है ये भक्ति भक्ति योग का जो मार्ग है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे कपिल मुनि कहते हैं, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का जो है अनेक प्रकार का प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भावों में विभिन्नता आ जाती है। अब यहाँ पे बहुत सुंदर सी चीज बताइए। ये कपिल मुनि कहते हैं, माता जी, सबके सबके भावों के अनुसार भक्ति योग के अनेक प्रकार का प्रकाश होता है। अब भक्ति, क्योंकि यहाँ पर अनंत जीव हैं और अनंत जीव के सबकी प्रवृत्ति अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका स्वभाव अलग है। क्योंकि वो जो 3 गुण होते हैं ना हमारे अंदर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों के आधार पर ही हमारे विचार बनते हैं और हमारे कर्म बनते हैं। जैसे विचार होंगे वैसे ही हम अपने कर्म करते हैं। तो सबका स्वभाव अलग होता है, सबके अपने गुणों में भी भेद होता है, तो उसी तरह की विभिन्नता आ जाती है। तो यहाँ पर किस तरह से होता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे श्रवण करते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार के भक्त जो होते हैं वो कई प्रकार के हो जाते हैं, यानी जिनकी बुद्धि और स्वभाव में भी चेंजेस होते हैं। तो कहते हैं कि भक्तों के हिसाब से ही उनकी भक्ति भी कई प्रकार की हो जाती है। जैसे पहला जो हम देखते हैं, जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष, हृदय में हिंसा, और कहते हैं कि हिंसा होता, मात्सर्य भाव को रखकर जो मुझसे प्रेम करते हैं तो वो मेरे तामस भक्त होते हैं। यहाँ पर तामस भक्त के नाम से जाने जा रहे हैं, जिनके अंदर तमोगुण जो है प्रधान होता है। और कहते हैं कि तो वो तामस भक्त कौन से होते हैं, जो भेददर्शी होते हैं, यानी सब लोगों के बीच में भेद भेद दिखाई देते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और हृदय में बड़ी हिंसा होती, दया की भावना नहीं होती है, मत्सर्य भाव रहता है, किसी को देखकर खुश नहीं होते हैं। तो और ऐसे में भी लेकिन फिर भी जाते हैं भगवान का और मत्था टेकते हैं। तो कहते हैं ये कौन से भक्त कहलाते हैं, ये मेरे तामस भक्त कहलाते हैं। भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्म अवस्थित्य सदा तम एव ज्ञानम माम मर्ते कुरुते आर्च विडम्बनम। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो मैं आत्म रूप जो से सदा, यानी आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। भगवान कह रहे कि क्योंकि हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो भगवान कह रहे मैं आत्मा के रूप में जो है सभी के जीवों में हूँ। इसलिए जो लोग मुझे सर्वभूता स्थित, यानी सारे जीवों के अंदर मुझे देखते हैं, परमात्मा के रूप में देखते हैं, और जो देख कर जो अनादर करते हैं वो केवल मेरी प्रतिमा की ही पूजन करते हैं। वे सिर्फ क्या, एक कह रहे पूजा का वो ढोंग मात्र करते हैं, सोंग मात्र करते हैं। यहाँ पे एक चीज हम फिर से समझते हैं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये तामस भक्त के लिए है, जो कह, और या फिर ऐसे जीव जो आत्म रूप में, भगवान कह रहे मैं तो सारे ही जीवों के अंदर हूँ, यानी परमात्मा के रूप में। लेकिन अब कहते हैं कि अगर कोई भक्त होता है तो दूसरे जीव को भी वो समझेगा कि इसके अंदर भी तो भगवान है, तो उसका मान सम्मान करता है। लेकिन कहते हैं ऐसे लोग जो मैं सब परमात्मा के रूप में तो भगवान के अंदर हूँ, लेकिन उस चीज को वो अनदेखा करते हैं, और जो दूसरों का अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और जो उनका अनादर करते हैं, और मेरे मंदिर में जाके बड़ी पूजा पाठ करते हैं, यानी जीवों का जो है ऊंचे गरीब, जो कहते हैं अमीर हो गरीब हो, उनको तो खूब लताड़ते हैं, उनको गाली गलौज और उनका कहते खूब सा अपमान करते हैं। और मंदिर में जाके कहते हैं भगवान की अगर वो मेरी पूजा करते हैं, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनकी पूजा केवल ढोंग मात्र है। क्योंकि अगर जो भगवान से सच में कोई प्रेम करता है तो उसका हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता, वो दूसरों के अंदर भी दवा, उसके अंदर जो भगवान का भक्त है, तो भक्तों के गुण तो अभी हमने सुने। अगर कहते कि अब अधिकार भेद से अगर सोचो कि कितने होते हैं, कनिष्ठ होते हैं, मध्यम होते हैं और उत्तम भक्त होते हैं। तो कनिष्ठ के अंदर भी जो एक सरलता तो आई जाती है ना, जो भगवान को मानता है, जो भगवान से डरता है, तो चाहे भय ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर फिर भी एक दया का भाव
रहता है। लेकिन जो लोग हैं दूसरों का तो बहुत मान अपमान करते हैं और मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सिर्फ उनका एक ढोंग मात्र होता है, भगवान कभी भी उनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। दूसरे होते हैं जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना के कहते कि प्रति होते हैं और उनके उन्हीं भेदभाव से पूजन करते हैं, तो उनके क्या कहलाते हैं? ये राजस भक्त कहलाते हैं। यानी वो भक्त जो विषय, यश, ऐश्वर्य की कामना से जो भगवान की पूजा करते हैं, तो वो राजस भक्त कहलाते हैं। इनमें जैसे अगर भगवत गीता में देखा जाए तो आता है एक श्लोक जिसमें आर्थी, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी भक्त आते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, जो भगवान का से कुछ ना कुछ लेने के लिए ही, मतलब कि अपनी सकाम यानी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भगवान के पास जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये राजस भक्त कहलाते हैं। और फिर कहते हैं, जो व्यक्ति पापों को क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करता है और इस बुद्धि से मतलब और भगवान की पूजा करना ही उसका कर्तव्य है, अगर इस बुद्धि से जो पूजा करता है तो वो क्या कहलाता है? सात्विक भक्त कहलाता है। फिर से सुन लो, जो व्यक्ति पापों का क्षय, यानी जो कहते हैं कि मैं मेरे जो, क्योंकि उसको पता होता है उस व्यक्ति को कि मैं दिन भर में बहुत ही पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ा रहता हूँ, तो अपने पापों को खत्म करने की, मैं भगवान की पूजा करूंगा तो मेरे जितने भी पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे और भगवान को मुझे अर्पण करना चाहिए। बड़े प्रेम से वो भगवान के लिए अर्पण करता है, उनकी पूजा करता है और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, घर परिवार सब कुछ है, जिस चीज से वो संतुष्ट रहता है, तो एक थैंक यू करने के लिए भी, एक कर्तव्य मात्र करने के लिए भी, इस बुद्धि से भी जो भगवान का भजन करता है, तो वो कौन कहलाता है? सात्विक भक्त कहलाते हैं। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब भगवान जो है किसके निर्गुणा भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड से समुद्र की ओर बहता है, यानी कोई भी नदी हो, यहाँ पे गंगा नदी लिया है, गंगा नदी जो है यहाँ पे कपिल मुनि जी बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो जैसे गंगा का प्रभाव है ना, तेज धारा में चल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, अखंड से, और समुद्र समुद्र की ओर बहती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगा नदी को अगर बहते हुए देखो, किसी भी नदी को, तो लगता है ऐसी तड़पते वो बहती हुई आगे आगे बढ़ती है इतनी जोर शोर से कि सब कैसे कितनी जल्दी हो जाके मैं समुद्र से मिलूं। तो कह रहे थे अखंड से समुद्र की ओर बहती है। उसी प्रकार कहते मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझे सर्व अंतर्यामी के प्रति हो जाना ही तथा और मुझ पुरुषोत्तम निष्काम और अनन्य भाव से प्रेम होना, ये निर्गुण भक्ति योग के लक्षण है। आप क्योंकि हम लोग जो कहाँ पे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी निर्गुणा भक्ति की तरफ ही जाना चाह रहे हैं। और क्योंकि केवला और निर्गुणा, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति और ये निर्गुणा भक्ति, ये सब एक ही है। यही भक्ति एक ऐसी है जो कृष्ण को वशीभूत कर लेती है। तो इसके जो एक एक भी जो पॉइंट है ना, जैसे अभी हमने गंगा जी के प्रवाह का सुना, तो कह रहे हैं इसी पर कहते भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे जीव जो मेरे गुणों को श्रवण मात्र से ही उनकी मन की गति जो है ना, तेल धारावत, यानी अगर किसी छोटी शीशे में अगर मान लो तेल डालना है, तो बड़ा ही साध के डालना पड़ता है कि उस तार उसकी टूटे ना, अगर तार टूटेगी तो तेल बिखर जाएगा। इसीलिए बोले हैं कि तेल धारावत, मतलब जिस धारा से वो चल रहा है तो कंटिन्यूअस उसी धारा में ही चलता रहता है, किसी भी तरह से वो रुकता नहीं है। और उस जीव का मन जो है मेरे प्रति जो है पूरी तरह से आसक्त हो जाता है और पूरी तरह से कहते हैं कि अनन्य अनन्य प्रेम जो कहते हैं भगवान से, वो क्या अनन्य प्रेम करता है। अनन्य के मतलब कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। जैसे गोपियां हैं, गोपियां जो है कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जानती है, उनको किसी और को नहीं पहचानती हैं। यहाँ पर के लक्ष्मी जो है नारायण की पत्नी है, विष्णु भगवान की पत्नी है ना, तो वो फिर भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई कि मुझे, जब उन्होंने देखा कृष्ण को रास में सारी गोपियों की गलबैया डालते हुए और नाच गाना करते हुए जब वो देखा, तो वो उनके प्रति भी उनका भाव जो है आसक्त हो गया और उनको वो कृष्ण के प्रति जो मोहित हो गई और उनको प्राप्ति करने के लिए बेलवन में तपस्या कर रही हैं। लेकिन आपने गोपियों को देखा, जब राज से जब कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, जब उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, नारायण का रूप धारण कर लिया, यानी विष्णु का रूप धारण करके बैठ गए। तो जब गोपियां उनके पास गई तो उन्होंने देखा, उनको लग तो रहा था कि कृष्ण जैसे हैं, लेकिन कह रहे नहीं, लेकिन ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमें तो क्या अपने ही कृष्ण चाहिए। और विष्णु जी को प्रणाम किया और वो आगे बढ़ गई। इसका मतलब जो कृष्ण प्रेमी है वो सिर्फ कृष्ण के अलावा किसी और को देखते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, और उनको सिर्फ चाहिए तो चाहिए कृष्ण ही चाहिए।
तो यानी अगर जो कृष्ण प्रेमी नहीं है वो तो किसी भी चीज से आसक्त हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है और किसी भी चीज से मोहित हो सकता है। लेकिन जो एक सच्चा कृष्ण प्रेमी भक्त है वो कभी भी किसी और चीज से मोहित नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं अनन्य प्रेम। किसी और से प्रेम नहीं हो सकता सिवाय कृष्ण के। कृष्ण के लिए जीना, कृष्ण के लिए ही मरना, उनके लिए ही अपना सर्वस्व त्यागना, यही अनन्य प्रेम है। जैसे गोपियां अगर अपना श्रृंगार भी करती थी तो किसके लिए करती थी? वो कृष्ण के लिए ही करती थी, ताकि कृष्ण जब हमारा दर्शन करें या हमें देखें तो हम उनको सुंदर रूप में दिखाएं, उनके मन को भाएं, उनके मन की भावना, उनके चित्त को आकर्षित करने के लिए उनको अपने आप को वो सजाती थी। तो यहाँ पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो गोपियां अपने लिए करती हो। और फिर कृष्ण से अभी क्या संबंध था? गोपियों का तो वहां पे इस तरह का कोई संबंध भी नहीं है। तो उनका जो गोपियों के साथ जो प्रेम है वो सब प्रीति विधान है, सिर्फ प्रेम है, और किसी के ऊपर नहीं कि अगर कृष्ण के ऊपर किसी चीज का हक हो। क्योंकि पत्नी का तो फिर भी अपने पति पे हक होता है, पति का अपनी पत्नी पे हक होता है। लेकिन जहाँ प्रेमी प्रेमिका होते हैं और वहां पर भी जब गोपियां विवाहित हैं तो वहां पे तो और वो चीज आ जाती है। तभी तो पार के भाव का स्वादन कर रहे हैं कृष्ण। तारकीय भाव भी बहुत उच्च कोटि का प्रेम है। उसको हम लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे अगर कभी कहीं ऐसा कोई टॉपिक आया तो यही अनन्य प्रेम का परिभाषा यही पे। यही अनन्य प्रेम है जिससे कृष्ण जो है वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि भक्त जो है कृष्ण पे के ऊपर अपना सर्वस्व सर्वस्व उनके ऊपर निछावर कर देता है। भक्ति जब भक्ति साधन भी करता है तो तब भी उसको बहुत कुछ उन चीजों से निकल के जाना पड़ता है, अपना घर परिवार, किसी का मान सम्मान सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे, क्योंकि एक कृष्ण प्रीति के अलावा उसको कुछ और नजर नहीं होता। तो साधन भजन में भी बहुत सारी कठिन उनको मतलब कठिनाई को पार करके वो कृष्ण प्रेम तक पहुंचता है। तो कृष्ण कहते हैं जो ये सब लोग मेरे लिए जो इतना त्याग करते हैं ना, तो जब वो मेरे धाम में जाते हैं तो उनसे डबल ट्रिपल उनको मैं उन सब चीजों को प्रदान करता हूँ। यानी जो सुख जो प्रेम हम यहाँ पे सब छोड़ के जाते हैं उससे कई गुना बढ़कर। क्योंकि कृष्ण को पता जब हम वहां पर जाते तो हमें तो कुछ याद नहीं होगा, लेकिन कृष्ण को याद होगा कि इसने मुझे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। इसलिए वहां पे कृष्ण वो सब करते हैं जो उनके वो भक्त चाहते हैं। तो यही इतना सुंदर जो ये प्रेम है। हम भजन साधन इसलिए भी इसी के लिए कर रहे हैं, आप लोग भी इसीलिए श्रवण कर रहे हो, हम भी इसीलिए कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कि किसी तरह से वो जो अनन्य प्रेम है हमारे हृदय में उदित हो और कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति जो है राधा गोविंद के हरि गुरु वैष्णव के चरणों में हमारा अनन्य प्रेम हो। तो यही है निर्गुणा भक्ति। और यही कहते हैं निर्गुणा भक्ति के जो है भक्ति योग के लक्षण है। तो कैसे ऐसे भक्त अगर कहीं पर मिल जाए तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं और भगवान, कि ऐसे जो मेरे ये भक्त होते हैं ना उनको अगर 5 प्रकार की मुक्ति भी दी जाए तो भी वो उस चीज को ग्रहण नहीं करते। कहते हैं हमें कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और वो 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी है? सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। और मोक्ष तक को कह रहे नहीं लेते, यानी कृष्ण के अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति के द्वारा ही जो है, और कहते हैं मेरे भक्त जो है तीनों गुणों को लांग जाते हैं, यानी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। पहले क्या होता है? तमोगुण जो है रजोगुण में आता है, फिर रजोगुण जो है सतोगुण में आता है, फिर सतोगुण भी समाप्त हो जाता है और वो निर्गुण में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पे फिर ये इन गुणों के आधार पे फिर हम नहीं नाचते, फिर तो कृष्ण के इशारों पे नाचते। कृष्ण हंसाए तो हंसे, कृष्ण रुलाए तो रोए। जब मतलब उनके प्रेम में चित्त इतना भाव विभोर होता है कि उनकी कल्पना मात्र से, अगर हम जैसे कोई कथा श्रवण कर रहे हैं और वहां पे अभी हमने प्रसंग आ गया है कि कृष्ण जो है मथुरा छोड़कर जा रहे हैं, तो वो प्रसंग अगर जो कहते हैं भक्ति भाव से जो श्रवण कर रहे होते हैं तो वो हृदय में इसको इतना इतना द्रवित कर देता है कि ऐसा लगता है जैसे सच में कृष्ण अभी ही छोड़ के जा रहे हैं। तो वो भाव जो है हृदय में किस तरह से हलचल मचा देता है, हृदय को इतना द्रवित कर देता है, अश्रुपूर्ण कर देता है कि एक पल के लिए तो यही महसूस होता है कि कृष्ण यहाँ से जैसा भी जा रहे हैं। क्योंकि कृष्ण तो ब्रज के प्राण है, और अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर की क्या हालत होगी? तो वो तो निस्तेज हो जाएगा ना। इसी तरह से जो जो कृष्ण तो है ब्रज के प्राण है। तो अगर जब ऐसी कथा श्रवण करने को मिलती है या गोपियों की विरह की वेदना सुनने को मिलती है, उधर संदेश वाला जब ऐसा कुछ आता है तो हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है और उन्हीं भावनाओं के साथ जो है अपना हृदय भी बह निकलता है। तो जब इस तरह की कथाओं को श्रवण करके, उनका नाम श्रवण करके हमारी आंखों से भी अश्रुपात होने लगे, हृदय द्रवित होने लगे, थोड़ा सा दर्द होने लगे, उनकी कृष्ण को लेके धक्का पहुंचे, तब कहीं लगेगा कि हाँ मतलब कृष्ण के
प्रेम प्रेम की अनुभूति भी कैसे करेंगे? प्रेम की अनुभूति भी हमारे हृदय में तभी हो पाएगी ना, जब कृष्ण से इस तरह का प्रेम होगा। और जिस भगवान तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जब संपूर्ण तरह से ही हम पहुंच पाएंगे तभी उनकी अनुभूति हो। तो जैसे जैसे अपने भाव हमारे कृष्ण के प्रति बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लेकिन जब तक भजन साधन स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम इन चीजों का अनुभव नहीं कर सकते। और भजन साधन भी तभी स्टार्ट होगा जब आप सतगुरु ग्रहण करेंगे। जब तक आप गुरु देव से मंत्र लेके अगर आप मंत्र नहीं करते हो तो ये मंत्र उस तरह का कार्य नहीं करेगा। ये जो कृष्ण की अनन्य भक्ति है वो आपको किस तरह से प्रदान हो, जब सतगुरु आप धारण करोगे, सतगुरु से वो मंत्र लोगे, तो मंत्र तो ऑलरेडी आप कर रहे हो, लेकिन जो शक्ति सामर्थ्य जो प्रदान करेंगे वो गुरुदेव ही करेंगे। वो कितनी जल्दी पनपेगा और कितनी जल्दी आपको उस चीज की अनुभूति होगी, ये जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। हम लोगों ने इस तरह से किया है तो शायद थोड़ा बहुत हमारे हम लोगों के हृदय में भी वो चीज आती है, उस चीज को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी हम लोग जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो लड्डू खा रहे हैं, जो मिठास हमें मिल रही है, वही मिठास जो है हम आप लोगों को भी देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये कृष्ण प्रेम का जो लड्डू है ना, वाकई बहुत मीठा है। और इसे इसके मीठेपन का मतलब इसके मीठेपन का क्या स्वाद है, और क्या क्या इसकी मिठास है, इस मिठास की कितनी गहराई है। तो ये तो जब आप लोग खाओगे ना तभी आप जानोगे। और या खाने वालों के कहते हैं ना, चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लग सकता है। इस वक्त तो मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया हुआ, तो आप लोग मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन भी नहीं देख सकते, लेकिन आप क्या है, शब्दों के माध्यम से ही आप लोग जो है इस तरह से आप श्रवण करके ही आपको, कई बार होता है ना कि जब हम ठाकुर जी की कथा लीला उनके रूप का वर्णन जब सुनते हैं तो स्वतः ही वो श्रवण करते करते, जैसे अभी प्रिया ने बोला था ना कि कृष्ण जो है जब हम दूसरे के मुख से श्रवण करते हैं कि उन्होंने कैसे दर्शन किया, कैसे भाव किया, तो उनके माध्यम से ही हम बहुत ही कुछ ग्रहण कर लेते हैं। तो जिस तरह से रुक्मणी जी को जब नारद जी कृष्ण की लीलाएं सुनाया करते थे रुक्मणी जी को, तो उनको रुक्मणी जी को सुनते सुनते कृष्ण से प्रेम हो गया था। तो हम भी यही आशा करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के चरणों में कि हम भी ऐसे श्रवण करते करते हमारे हृदय में भी भगवान कृपा करें, कृष्ण कृपा करें कि अपने प्रेम की जो एक बूंद जो है राधा रानी से कृपा करें कि एक प्रेम, क्योंकि राधा रानी तो कृष्ण में है, वो एक कृष्ण मेरे प्रेम की मूर्ति है। जहां से भी उनको कहते हैं ना, राधा राधा रानी को तो स्पर्श मात्र कर लेने से ही जो है कृष्ण प्रेम जो है संचरित हो जाता है। क्योंकि राधा नाम ही कृष्ण प्रेम में डूबी हुई मूर्ति है वो। तो उनको स्पर्श करना, उनका नाम लेना, उनका कहते हैं उनका स्मरण भी अगर हो जाए, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि उनके दर्शन मात्र से, उनको स्पर्श से, उनके नाम से हृदय में जो है कृष्ण प्रेम जो संचरित हो जाता है। तो हम राधा रानी से कृपा करते हैं कि वो हम पर कृपा करें कि जो वो कृष्ण प्रेम है हमें भी प्रदान करें, तो हम दोनों उनकी युगल सेवा जो है कर सके, अपनी सेवा से उनको प्रसन्न कर सके। तो अभी तो राधा कृष्ण की बहुत दूर है, अभी तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो हरि गुरु वैष्णव है। तो हमारी भगवान मतलब सतगुरु हम पर कृपा करें, वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे पास जो है ना, वो जो एक भजन है ना, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, तो अभी राधा कृष्ण के प्रति अभी हमारा इतना प्रेम जागृत नहीं हुआ, हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन हमने अपने सामने जो है हरि गुरु वैष्णव को देखा है। तो अगर हरि गुरु वैष्णव को भी अगर हमने अपने प्राण बना के अगर उनकी सेवा करी, तो जरूर कहीं ना कहीं हम लोग जरूर अवश्य ही पहुंचेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों को लेके जो है मैं आज यहाँ पे अपनी कथा को विराम देती हूँ। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। ऑलरेडी क्लास बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि आप लोग लेट आए थे, और अगर मैं ये पूरा नहीं करती तो क्योंकि ये एक ऐसा संवाद है और ये एक ऐसी चीज थी जो मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इसको हमने आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, यदि आप किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप ग्रुप में भी डाल दोगे तो भी हम आपको आंसर कर देंगे। और हम क्लास को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? भैया हम क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि लेट हो चुका है, तो इसलिए बिल्कुल, प्रश्न हम ग्रुप में ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण मैया दंडवत प्रणाम हरे सभी। कृष्ण दीदी। दंडवत प्रणाम, धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रणाम भैया, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा।